हम अपने जहन में एक राय, एक जजमेंट देना खुद से शुरू ले लेते हैं, उस शख्स से बात किए बगैर। हमारे साथ कोई भी बुरा करे या बुरा रखे, हम फौरन देवदास के देव बाबू बन जाते हैं कि मैं उस गली से नहीं गुजरूंगा, मुझे उसकी याद आती है। ब्लू शर्ट नहीं पहनूंगा, उसको ब्लू शर्ट पसंद है। बिरयानी तो बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा, उसको बिरयानी बहुत पसंद है। शाहरुख खान की मूवी तो देखनी ही नहीं, उसका फेवरेट हीरो शाहरुख खान है। ये गाना मेरे सामने मत सुनना, मुझे उसकी याद आती है। इस गली से नहीं गुजरूंगा, ब्लू शर्ट नहीं पहनूंगा, शाहरुख खान की मूवी नहीं देखूंगा, इस होटल में खाना नहीं खाऊंगा, उसके बारे में नहीं सोचूंगा। भैया तो किसके बारे में सोच रहा है देव बाबू बनकर? या हम फौरन धड़कन फिल्म के देव बाबू सुनील शेट्टी बन जाते हैं। भाई के सीने में आग लग गई है। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। नींदें हराम कर दूंगा, ना खुद सोऊंगा ना उसे सोने दूंगा। तो भाई साहब, आप नहीं सो रहे, गारंटी आपके सीने में आग लग रही, ये भी दुरुस्त है। लेकिन वो शख्स तो आराम से सो रहा है, वो शख्स तो पार्टी कर रहा है, तो तुम अपने सीने में आग जला के रोजाना आधा पाव खून क्यों कम कर रहे हो? ना तुम्हें देवदास का शाहरुख खान बनने की जरूरत, ना ही धड़कन फिल्म का देव सुनील शेट्टी बनने की जरूरत, बल्कि जब भी मेट का करीना कपूर गीत का रोल अदा करो, जिसने उस पिक्चर को लेकर फ्लैश आउट करके कहा कि भैया अगर तुम हमारे नहीं तो हम भी तुम्हारे नहीं, यही दरवाजा आने का, यही जाने का। थैंक्स फॉर योर सर्विसेज, आपकी सर्विसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। यही दरवाजा आने का, यही दरवाजा जाने का, बराए मेहरबानी दरवाजा बंद करके जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। आज मैं आपके साथ दो अमल, दो एक्ट की बात करने लगा हूं, जिनको अपनी पर्सनैलिटी में बिल्ड करके अपने लिए आप आसानियां बना सकते हैं। जिनको पर्सनैलिटी में बिल्ड करके तुम अपने आप पर रहम खा सकते हो। और अपने आप पर रहम खाने के लिए सबसे पहले तुम्हें उस शख्स को माफ करना होगा जिसने तुम्हारे साथ बुरा करा और बुरा रखा। क्योंकि जब तुम उसे माफ करते हो, जब तुम सामने वाले को माफ करते हो, तो बेसिकली तुम अपने आप पर रहम और अपने आप को तमाम टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी से आजाद कर रहे होते हो। कभी इस चीज का इंतजार मत करना कि सामने वाला माफी मांगे तो मैं माफी करूं। अगर वो माफी मांगता है तो बहुत अच्छी बात, अगर वो नहीं भी मांगे तो अपने आप को भैया इन तमाम प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, प्रेशर से आजाद करने के लिए, अपने आप पर रहम खाने के लिए उसको माफ करो, ताकि तुम इन तमाम झंझटों से निकलकर अपनी जिंदगी को आगे लेके जाओ। ये दो ऐसे अमल हैं जो आपने कामयाब लोगों के अंदर देखे होंगे, कहानियों में सुने होंगे और किताबों में पढ़े होंगे। ये दो अमल करके आप रब ताला की सुन्नत देने वाले में शामिल हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। पहला अमल जिसकी हम बात करने लगे हैं, ये है फॉरगिवनेस, माफ करना। जी हाँ, माफ कर सबसे पहले आप अपने आप पर रहम कर सकते हैं। और अपने आप पर रहम करने के लिए आपको सामने वाले उस शख्स को माफ करना होगा जिसने आपके साथ बुरा करा और बुरा रखा। इसको आसान करके बताता हूं। 2019 का वर्ल्ड कप, जी हाँ, 2019 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान लॉर्ड्स में खेला जा रहा होता है। और ये दोनों टीमें पहली दफा वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही होती है। इंग्लैंड के बैट्समैन बेन स्टोक्स दूसरे रन की दौड़ लगाते हुए बॉल को हिट कर बैठते हैं और बॉल बाउंड्री लाइन से क्रॉस कर जाती है। अंपायर धर्मा सिन्हा, जो उस मैच का अंपायर होते हैं, नहायत ही पाए और बहुत ही टैलेंटेड अंपायर कहलाते हैं क्रिकेट की दुनिया में। अंपायर धर्मा सिन्हा 6 रन का इशारा देते, नतीजा मैच टाई होता है, सुपर ओवर में जाता है और इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। बाद में धर्मा सिन्हा को मालूम पड़ता है वो 6 रन नहीं बल्कि 5 रन चाहिए थे। इस 1 रन की वजह से ना सिर्फ मैच टाई हुआ, सुपर ओवर में गया, इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बन गया, बट इट वाज टू लेट टू क्राई ओवर अ स्प्लिट विन। बट न्यूजीलैंड ने इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करा। न्यूजीलैंड ने इसके लिए अपने दिल में कोई गर्ज नहीं रखा और ठीक 2 साल बाद 2021 में इसी ग्राउंड पे न्यूजीलैंड ने तारीख रकम करी टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर। और न्यूजीलैंड ने बता दिया कि 2019 में जब हम वर्ल्ड कप हारे थे तो किस्मत की देवी हम पर मेहरबान नहीं थी, हम उससे आगे मूव ऑन करें। हमने अपने दिल में कोई ग्रज, कोई कीना नहीं रखा, हमने कोई अंपायर के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चलाई, हमने कोई अंपायर के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, इस अंपायर को हमें नेक्स्ट मैच में नहीं चाहिए, ना ऐसा सोचा ना ऐसा कहा। हमने अंपायर की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करा और आज हमें उसका रिवॉर्ड मिल गया। हम टेस्ट सीरीज के वर्ल्ड चैंपियन बन गए और हमने 2019 का बेहतरीन रिवॉर्ड मिला, जो उस दिन हमारे साथ किस्मत की देवी मेहरबान नहीं थी। दूसरी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन जो स्कॉटलैंड से अमेरिका शिफ्ट होते हैं अपनी जवानी में। शुरू में ये ऑड जॉब और डेली वेजेस से गुजारा करते हैं, बाद में स्टील इंडस्ट्री से बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 1920 में तकरीबन $43 मिलियन की इनका बिजनेस था।
जो कि आज के दौर में भी बहुत ही बड़ी रकम कंसिडर की जाती है, इनसे जब पूछा गया कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, आप लोगों को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं, उनसे कैसे उन्हें यूटिलाइज करते हैं, वो बताते हैं कि लोगों को इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना, उनसे बेस्ट लेना बिल्कुल ऐसे ही है कि मिट्टी खोद खोद के सोने की बार को बाहर निकालना। टन्स ऑफ मिट्टी को हटा के आप सोने की बिस्किट, सोने की बार, ऑन्स ऑफ गोल्ड को बाहर निकालते हैं। जब आप सोने के लिए खुदाई कर रहे होते हैं, आपका सारा फोकस उस ऑन्स ऑफ गोल्ड, उस सोने की बार पे होती है, ना कि उस मिट्टी पे जो आपके हाथ, आपका चेहरा, आपके कपड़े गंदे कर रहे होते हैं। उन मिट्टी को आप हटाते रहते हैं उस वक्त तक जब तक ऑन्स ऑफ गोल्ड, सोने की बार आपके हाथ में नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह लोगों को इस्तेमाल करने के लिए भी उनके पास जितनी कोताहियां हैं, कभी उनको नेग्लेक्ट कर 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 हमें उनके अंदर गोल्ड, उनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट को बाहर लेकर आना होता है। यही तरीका होता है लोगों की बेस्ट यूटिलाइजेशन का। अगर तुम डर्ट पे फोकस करोगे, मिट्टी पे फोकस करोगे, तो हाउ वुड यू गेट द ऑन्स ऑफ गोल्ड? आप सोने की बार पे कैसे फोकस करके उसको हासिल कर सकते हो? हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे सामने जैसे ही कोई शख्स आता है, हम फौरन जजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उसको देखना शुरू कर देंगे नीचे से ऊपर से, कपड़े सही नहीं है, चप्पल वो नहीं है यार, गरीब घराने का लग रहा है, ऐसा लग रहा है पहाड़ों से ताल्लुक है इसका, कराची का रहने वाला नहीं है, नहीं यार कोई गांव देहाती है। हम खुद से बगैर बात करे सिर्फ उसको देखकर अपनी राय बनाना शुरू कर देते हैं और उस जहन में, उस राय में अपने आप को गुजारा करना शुरू कर देते हैं। आपको गोल्ड्स को हासिल करने के जिस तरह डर्ट को, जिस तरह मिट्टी को इग्नोर और नेगलेक्ट करना होगा, इसी तरह इंसानों से काम लेने के लिए उनकी कोताहियों को, कमियों को दूर करके, माफ करके बेस्ट यूटिलाइजेशन का वे आपको इस्तेमाल करना होगा। नंबर 2, थैंक यू। जो भी आपको सर्विसेज दे, अच्छी सजेशंस दे, आपका काम करे, आपको उसको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह ये बड़े लोगों की कैरेक्टर और पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, दुनिया क्रिकेट लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से जानती है। वो बताते हैं कि एक दफा चेन्नई के होटल से खाना खा के वापस जा रहे होते, एक सिक्योरिटी गार्ड उनसे रिक्वेस्ट करता है ऑटोग्राफ की। ऑटोग्राफ लेते साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के सजेशन भी दे डालता है कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप एल्बो गार्ड पहनते हैं ये बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से आपको ड्राइव करने में और आजकल आप रन्स भी नहीं बना पा रहे। तेंदुलकर ये सुनकर बेहद हैरान कि ऑटोग्राफ लेते हुए खुद ब खुद सजेशंस, ऑटो सजेशंस। नेक्स्ट डे तेंदुलकर शॉर्ट एल्बो गार्ड पहन के प्रैक्टिस करता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस शख्स को, उस सिक्योरिटी गार्ड को ट्वीट के जरिए एक्नॉलेज करता है, थैंक यू बोलता और अपनी बायोग्राफी में भी इस चीज का जिक्र करता है कि बड़े लोगों की कैरेक्टर का हिस्सा होता है कि जब भी कोई अच्छी सजेशन दे, उनके लिए कोई सर्विसेज दे, वो जरूर थैंक यू उसको एक्नॉलेज करते हैं। सोचो जरा, अगर तेंदुलकर चाहता तो इस चीज का जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि दुनिया सचिन तेंदुलकर जानती है, सिक्योरिटी गार्ड को नहीं। पर बड़ा होने के लिए आपको लोगों को थैंक यू और लोगों को माफ तो करना ही होता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम, नेल्सन मंडेला, जब उनको जेल से रिहाई मिली, आजादी मिली, बड़े ही खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं, जब मैं जेल से आजाद हुआ तो जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, बुरा रखा, जो मेरे दिल में गर्ज था, वो सब का सब मैंने जेल में रखा और वहां से चल पड़ा। क्यों? क्योंकि इस गर्ज, इस कीने, इस नफरत के साथ कभी भी मैं अपनी जिंदगी का सफर आगे नहीं ले जा सकता था। यही वजह है नेल्सन मंडेला ग्रेट लीडर बने। फतह मक्का, जब फतह मक्का हुआ, खातमुन नबीयीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम अहले मक्का को आम माफी का ऐलान करा, बता दिया कि आज किसी से भी कोई बदला नहीं लिया जाएगा। आम माफी ऐलान करके उन सबको माफ कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरे दोस्तों, हमारे पास दो ही रूल्स हैं, माफ करना और थैंक यू बोलना। यकीन करें, इन दो चीजों को अपनी पर्सनालिटी में बिल्ड करके देख लें, आपके अंदर हफ्तों में, महीनों में खुद ब खुद बहुत ही बड़ा जबरदस्त किस्म का चेंज आना जरूर शुरू हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि पत्थर को अपने बिहार और मजबूती पर बड़ा घमंड था। पत्थर को लगता था कि उसकी मजबूती इतनी है कि आग उसे जला नहीं सकती और उसका बिहार इतना है कि हवा उसको हिला नहीं सकती। पर जब उस पत्थर का सामना नदी से होता है तो जिस पत्थर को अपने बिहार और मजबूती पर घमंड था, यही उसके डूबने की वजह बन जाती है। अगर तुम किसी को माफ नहीं करोगे, उसकी माफी का वेट करोगे, इसका मतलब है तुम टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी में रहना चाहते हो, अपनी खुशियों को अपने हाथ से गला दबाना चाहते हो, तुम खुद इस एनवायरनमेंट से बाहर आना नहीं चाहते। अगर चाहते हो तो सिर्फ इसका एक ही हल है, इन तमाम झंझटों से आजादी हासिल करने का, फॉरगिव अदर, और जो तुम्हें अच्छी सजेशंस, अच्छे मशवरे तुम्हारे साथ आसानियां बना रहा है, थैंक यू। बल्कि जब भी मैं करीना कपूर की गीत का रोल अदा करो, जिसने तस्वीर को उठा के फ्लैश आउट करा और बोल दिया, अगर तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे भी नहीं,
यही दरवाजा आने का, यही दरवाजा जाने का। थैंक्स फॉर योर सर्विसेज। हम तुम्हारे चाचा का माल नहीं, बाय वन गेट वन फ्री नहीं, तुम हमारे नहीं तो दोस्त हम भी तुम्हारे नहीं। अस्सलाम वालेकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दे ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के अलर्ट्स आपको मिलते रहें। कीप वॉचिंग 12 सॉल्यूशंस।